बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। फैसल साहब, ये क्या हुआ? सुई सदर्न कंपनी ने नॉर्थ कराची के सनदों की गैस के कनेक्शन ही काट दिए हैं, मामला क्या है? जी, हमारी तो इंडस्ट्री पूरी बंद कर दी। यानी जो इन्होंने असल में एक नोटिस सर्व किया था कैप्टिव पावर के लिए, लेकिन जो कैप्टिव पावर के साथ सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड था ये सारा मामला ना, लेकिन इसके साथ जो रिलेटेड यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को माल सप्लाई करते हैं, उन्होंने उन लोगों की भी जो गैस कनेक्शन थे वो एक नोटिस पे काट दिए। और सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लोकल सप्लाईज की इंडस्ट्री है, जिसमें फार्मास्यूटिकल, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और लोकल चिल्ड्रन गारमेंट्स का बहुत बड़ा यूनिट है नॉर्थ कराची के अंदर। इस वक्त उन्होंने एक नोटिस के बाद तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्री जो है एक दिन के अंदर जो है कनेक्शन जो है वो काट दिए गए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि लास्ट टाइम जब हमारी खान साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम 7 एसोसिएशन, टाउन एसोसिएशन कराची की थी, उसमें खान साहब ने ये वादा किया था, जो मैंने पॉइंट रेज किया था कि नॉर्थ कराची इज द बिगेस्ट एसएमई जोन ऑफ कराची और नंबर 2 इन पाकिस्तान आफ्टर सियालकोट। तो उन्होंने कहा था कि जो इंसेंटिव और जो रिलीफ हम दे सकते हैं एसएमईज को वो हम देंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल एसएसडीसी ने क्रिएट किया है और जिस तरह इंडस्ट्री और माशियत का पहिया रुका है, इस वक्त हम इंडस्ट्रियलिस्ट सरापा एहतजाज हैं। हमने वजीर आजम साहब से अपील की है कि किसी तरह भी आप इस मसले को हल करें, वरना इंडस्ट्री बंद। बिल्कुल, आपने कहा है कि मसले को हल करें, लेकिन फैसल साहब मसले का हल तो अभी हमें नजर आने वाले दिन में नजर नहीं आ रहा। 31 जनवरी तक गैस फराहमी बंद रहेगी, ये तर्जुमान ने भी कह दिया है। 31 जनवरी तो अभी काफी दिन पड़े हैं, तो कैसे आपने प्लान किया है? क्योंकि आपने तो मुतालबा कर दिया 2 दिन में इसको खोला जाए, क्या किया जाएगा? मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा, कोई बात हुई, कोई इस पे एक्सपेक्टेड है? मुज़ाकरात नहीं है। कल एक मैसेज आया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें कि उनकी बात हुई है एसएसडीसी के लोगों से और वो ये बीच में कुछ चीजें सॉल्व, रेलेवेंट मिनिस्टर जो है वो बैठ के कुछ चीजें सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी वो टेंटेटिव टाइम जो दे रहे हैं हमें कि ये कैप्टिव पावर के जो कनेक्शन हैं ये बहाल किए जाएंगे आफ्टर 15 जनवरी। लेकिन मेरे हिसाब से इतने बड़े स्पान में जो इकोनॉमी को लॉस होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लॉस होगा, असल प्रॉब्लम ये सर कि एक्सपोर्टर को आप एग्जेम्प्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है जैसे डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वेविंग यूनिट्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में ये सारे यूनिट जो है इन्होंने इस वक्त जो है उनकी जो गैस है वो काट दी है। और अब एक्सपोर्टर भी किस तरह माल सप्लाई करेगा और अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा? ये 15 जनवरी का स्पैन जो है इसके अंदर हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते और हमारा मुतालबा ये है, और आज भी मैं उस मुतालबे पे कायम हूँ कि 24 घंटे गुजर चुके हैं हमारे मुतालबे को। आज का दिन और बाकी है कि कोई ना कोई हल प्राइम मिनिस्टर साहब कोई इंसेंटिव दें और कोई बात करें एसएसडीसी से कि ये चीजें बहाल की जाए। बहुत जरूरी है ये मामला। और देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि सिंध के जो रिजर्व हैं, उन सिंध के रिजर्व का हक जो है वो सिंध को नहीं मिल रहा, कराची को नहीं मिल रहा। ये एसएसडीसी इस वक्त जो काम सिंध के साथ और जो मुल्क की इंडस्ट्री के साथ कर रही है कि एक बहुत बड़ा मुहम्मा है, और ये वजीर आजम साहब को नोटिस देना चाहिए कि ये साजिश हो रही है कराची की इंडस्ट्री के साथ। हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो टोटल बंद होने के करीब है और वक्त करीब है कि हम ताले। लेकिन फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ने तो बड़े ओपनली कह दिया और ऑन रिकॉर्ड भी है, कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम बंद नहीं करेंगे जहां पर एक्सपोर्ट के लिए काम हो रहा है। तो फिर आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप भी एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, तो क्या ये बात नहीं हुई थी कि इस तरह से पहले देखा जाए, लाइन बनाई जाए कि कौन कौन है कौन नहीं है, कोई क्यों बनाते हैं कि किस तरह से किसको करना है? आपने बंद बात ही नहीं की ना किसी से। इन्होंने किसी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात नहीं की, इन्होंने किसी टाउन एसोसिएशन से बात नहीं की। आप मुझे एक बात बताएं, एक एक्सपोर्टर जो है वो जब माल बनवाता है वो इन हाउस सेटअप तो किसी एक्सपोर्टर सही। अच्छा फैसल साहब, ये आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई कि आप सपोर्टिंग इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज की, तो क्या आपके इस प्रोटेस्ट में एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री वो शामिल होगी? क्योंकि जाहिर है अगर आप उनको मटेरियल फराहम नहीं करेंगे, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। चेन है ना, एक लिंक चीज है, तो क्या वो आपके साथ सेम पैनल पर हैं? देखें, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्टर्स भी हमारे पास आ रहे हैं कि दे कांट फुलफिल देयर ऑर्डर्स।
मसला ये है कि अगर वो जो चेन चल रही है, जो एक्सपोर्टर तक माल पहुंच रहा है, वो चेन ही अगर रुक जाएगी तो एक्सपोर्टर अपना ऑर्डर फुलफिल कैसे करेगा। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। इस वक्त जितना बड़ा इशू ये, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, न उनका अपना कॉटन है, न कोई चीज है। हमारे पास सब चीजों की मौजूदगी के बाद भी हम इतने टैक्सेस में झगड़े हुए हैं, इतने टैक्सेस हमारे ऊपर है कि हम जो अपने ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे। आज इंटरनेशनल मार्केट में बायर जो है वो ऑर्डर जो है वो बांग्लादेश ट्रांसफर कर रहा है, दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर कर रहा है। पाकिस्तान जो एक वक्त था, आज से 20 साल पहले चले जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा थी। हम यूरोप के सप्लायर थे, अब अमेरिका के सप्लायर थे, लेकिन आज ये पोजीशन है कि वी आर गोइंग डाउन। तो ये चीजें अगर आज हुकूमत ने टेकअप नहीं की, हमें सही टैक्सेस में जो है वो रिलीफ नहीं दिया, तो ये चीजें, यूटिलिटीज की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। और वो इंडस्ट्री जिसका दावा किया जाता है कि हमारे लिए मईशत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और गवर्नमेंट उसके लिए इकदाम कर रही है, वो इंडस्ट्री बहुत पीछे रहे। और फिर गवर्नमेंट को जो सपोर्ट चाहिए मईशत को स्टेबल करने के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका फैसल मोहित खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस तमाम सिचुएशन को जल्द से जल्द हल करे, क्योंकि ये मामला है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की इकॉनमी का।